Hello students, welcome to iExamB. This is सोनल सकलानी. So DSSSB SO हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एक छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में कवर करते हैं. इससे पहले हमने और फ्रूट क्रॉप्स के ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं पोमग्रेनेट के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इसमें आते हैं. और DSSSB SO हॉर्टिकल्चर जो है, तो हॉर्टिकल्चर का ही एग्जाम है, तो हॉर्टिकल्चर का वहाँ पर मेजर पोर्शन रहने वाला है. ठीक है, सो पहले बात करते हैं पोमग्रेनेट की. जो इसका जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है, पोमग्रेनेट नेम है, साइंटिफिक नेम इसका प्यूनिका ग्रेनेटम है, और यहीं से आप इसका जो फैमिली है वो याद कर सकते हैं, दैट इज प्यूनिकेसी फैमिली. ऑलराइट, ओरिजिन इज साउथ वेस्ट एशिया एंड द क्रोमोसोम नंबर इज 16. ठीक है, डिप्लॉयड ये नंबर है. फ्रूट इसको क्या कहा और क्या क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट ऑफ पैराडाइज और फ्रूट ऑफ लव. और बहुत ही आप बोल सकते हो न्यूट्रिशियस फूड होता है. जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसको अनार का जूस देते हैं ना हम लोग, ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए, है ना. और क्या है, ये विंटर हार्डी क्रॉप है, हाईली टॉलरेंट टू मतलब ड्रॉट के लिए काफ़ी टॉलरेंट है, यानी कि वाटर स्कैर्स कंडीशन में बहुत ज़्यादा, जहाँ पर एरिड रीजन्स होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है. विंटर हार्डी क्रॉप है. ठीक है, कैन बी ग्रोन वेल इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. बॉटनी पे फटाफट से आ जाते हैं. इसकी बॉटनी अगर हम देखें तो फ्रूट टाइप क्या है, इट्स अ बलोस्टा. ठीक है, सिंपल फ्रूट के ही अंदर आता है. बलोस्टा इज अ टाइप ऑफ फ्रूट. एडिबल पार्ट यहाँ पर एरल है, ये देख सकते हैं आप. सीड जो होता है ना, इसका सीड होता है, उसके बाहर ये फ्लैशी एरल प्रेजेंट होता है, दैट इज द एडिबल पोर्शन. ठीक है, सीडलेसनेस क्यों होती है इसमें, सीड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लेकिन हमें खाते टाइम हमें पता नहीं चलता ना, वो बहुत इजीली हम मतलब टीथ से ही उसको ग्राइंड करके हम खा लेते हैं. क्यों, क्योंकि इसका जो टेस्टा होता है, सीड के बाहर की कोटिंग जो है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, वो लिग्निफाई नहीं हुई होती है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है खाने में. ठीक है, इसलिए हमें ऑलमोस्ट सीडलेसनेस लगती है, ऑल्दो सीड इसमें प्रेजेंट होता है. इन्फ्लोरेसेंस अगर हम देखें तो हाइपेंथोडियम इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज फाउंड हियर. रेड कलर के इसके ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं. ठीक है, रेड कलर जो है ऑफ एरल एंड द स्किन, जो ये एरल है आपका जो आप खाते हो, और जो बाहर की स्किन है, ये किस वजह से रेड कलर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए होता है ये. ठीक है, पोमोग्रेनेट का जो आपको एक फ्लेवर या फिर आप बोल सकते हो टेस्ट आता है, जो खट्टा खट्टा सा टेस्ट, किस वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, देन कमिंग टू योर फ्रूट्स आर बॉर्न टर्मिनली. तो कभी भी अगर आप इसका प्लांट देखेंगे तो इसका प्लांट में क्या होती है, जो आपकी अराउंड थोड़ी एक सीजन पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस में जो मेच्योर शूट्स होती हैं, उन्हीं में टर्मिनली इसके फ्लावर्स आते हैं. टर्मिनली मतलब कि ये ब्रांच है तो इसके एंड में फ्लावर्स आएंगे. ठीक है, एंड अराउंड 4 to 5 ईयर्स तक एक जो ब्रांच है वो प्रोडक्टिव रहती है. उसके बाद आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं सो एज टू लाइक रिजुविनेट करने के लिए. ठीक है, देन कमिंग टू योर प्रोपेगेशन मेथड. सो प्रोपेगेशन मेथड में पोमग्रेनेट में एयर लेयरिंग भी करते हैं, जैसे लीची में एयर लेयरिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर भी एयर लेयरिंग की प्रोसेस होती है, जिसके मार्कोटेज भी कहा जाता है, गूटी भी कहा जाता है इसे. और कब करते हैं, इन द मंथ ऑफ योर मई एंड जून के टाइम पे मोस्ट सूटेबल होता है. इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी कर लेते हैं इसमें. और ग्राफ्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा रूट स्टॉक इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर वाइल्ड पोमग्रेनेट दैट इज योर प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका. ठीक है, ये एज अ रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डिजीजेस का रेजिस्टेंस होता है इसमें. ठीक है, सो इसकी वजह से इट इज़ प्रिफर्ड. देन कमिंग टू योर टाइप्स ऑफ बहार. बहार मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लावरिंग. ठीक है, तो आपका जो पोमग्रेनेट है और गुआवा है, उन दोनों में ही 3 तरह की फ्लावरिंग होती है, यानी कि 3 टाइम में फ्लावरिंग होती है इसमें. ठीक है, अम्बे बहार है, मृग बहार है और हस्त बहार है. अम्बे बहार जब आम का सीजन होता है ना, मतलब आम में जब बौर आती है, आम में जब फ्लावरिंग होती है, उसी टाइम पे इसमें भी फ्लावरिंग होती है, इन द मंथ ऑफ योर जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे आप बोल सकते हो. ठीक है, और फिर इसका फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर. द सेकेंड वन वी हैव द मृग बहार.
ये जनरली जो एरिड रीजन्स हैं वहाँ पर ये मृग बहार का फ्रूट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसमें फ्लावरिंग होती है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, वाइल फ्रूटिंग हैपन्स इन द मंथ ऑफ योर दिसंबर फेब्रवरी। एंड थर्ड इज योर हस्त बहार, जो कि अस्त जब हो जाता है ना, पूरा ईयर एंड होने वाला होता है, उस टाइम पे फ्लावरिंग होती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे फ्लावरिंग होती है इसमें। और फिर इसका जो फ्रूट है वो कब रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग लिए, इन द मंथ ऑफ योर मार्च एंड अप्रैल। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज। अगर हम देखें तो एक इसकी इम्पॉर्टेंट वेराइटी होती है आपकी गणेश, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज़ की जाती है। जनरली आप भी खाते होंगे, अगर आपने कभी पूछा होगा वेंडर्स को, जहाँ से भी आप लेते हैं अनार, अगर आप कभी उनसे पूछे कि कौन से वैरायटी का दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि गणेश एक वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। क्यों? क्योंकि इसका सीड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। देन यू हैव भगवा वैरायटी, ये भी एक पॉपुलर वैरायटी है, मृदुला वैरायटी है। इसका जो एरल होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लड रेड कलर का होता है, सॉफ्ट सीडेड है। एंड देन वी हैव रूबी, डार्क रेड एरल कलर का, ठीक है, डार्क रेड कलर का उसका एरल होता है। इसके अलावा भी आपके और सारे यहाँ पर वैरायटीज़ दी गई हैं, ये आप जाके चेक कर सकते हैं, इसका PDF हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। डिजीजेज अगर हम देखें तो दो ही इंपॉर्टेंट इसमें डिजीजेज हैं। एक होता है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसमें आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के, ठीक है। किस वजह से होता है? ज़ेंथोमोनाज एक्सोनोपोइडिस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है आपका विल्ट की प्रॉब्लम, जो कि आपकी मोस्ट ऑफ योर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनमें विल्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट मरने लगता है, ठीक है। सो विल्ट होता है ड्यू टू सेरोटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ब्राउनिश होने लगी हैं जो लीव्स हैं, वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगती हैं पूरे प्लांट की, और एक टाइम बाद पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। इंसेक्ट जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट एंड जो एग्जाम्स में भी आता है, दैट इज योर अनार बटरफ्लाई, ठीक है। अनार बटरफ्लाई ऐसे ये होल कर देता है आपके अनार में, और वहाँ से डैमेज शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे विराकोला आइसोक्रेट्स आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह, इसका जो नया नाम है दैट इज ड्यूडोड्रिक्स आइसोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर इन पोमग्रेनेट। सो डिसऑर्डर एक फ्रूट क्रैकिंग की इसमें मेजर प्रॉब्लम है। फ्रूट क्रैकिंग इनिशियल स्टेजेस में, अगर जब आपका फ्रूट है वो छोटा होता है, इमेच्योर होता है, उस टाइम पे अगर क्रैकिंग हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। लेकिन अगर बाद की स्टेजेस में, जब पूरा मेच्योर हो गया उसके बाद भी अगर इसमें क्रैकिंग हो रही है, तो वो होती है टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन। जब डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, उस वजह से भी यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी इरिगेशन ना देने पे भी फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट था अबाउट द पोमग्रेनेट। अगर आपको चाहिए कोई और टॉपिक या कोई और कोई भी फ्रूट क्रॉप या फिर वेजिटेबल क्रॉप हम यहाँ पर लें 10 मिनट्स की सीरीज़ में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमें इसे कंटिन्यू करें कि नहीं, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।